ये डरपोक कैसा होता? नहीं, तुम देखिए, वो डरपोक है, आप लोग समझ रहे नहीं। आप मेहनत करके सब लोग एक होके देखिए, वो भाग जाएगा। तो ठीक है, हमको डरा रहा है, क्योंकि हमको डरा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट में मेंबर हमारे, लोकसभा में हमारे कम रहने से डरा रहा है, ठीक है। लेकिन देश की इज्जत क्यों बेच रहे हैं आप? ट्रंप के सामने झुककर क्यों आप देश की बेइज्जती कर रहे हो? हमारे स्वाभिमान को बेच रहे हो। इसीलिए राहुल जी ने कहा, आप अगर एक बार कहे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये कहो, मैं मान जाऊंगा। ये पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, लेकिन आज तक मुंह ही नहीं खोले। आज विपक्षी सरकारों को गिराकर अल्पमत की सरकारें बनाना, नेताओं पर झूठे मुकदमे चलाना, सरकार से प्रश्न पूछने वाले लोगों को जेल में डाल देना, आरटीआई कार्यकर्ताओं का हत्या करना और आरटीआई कानून को कमजोर करना, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल बन गया है। यही उनके शब्द ही है, न्यू इंडिया न्यू नॉर्मल, वही कहे थे, पार्लियामेंट में कहे थे। तो ये लोग, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है। इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने है। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम हो, पूरे आरएसएस के इंस्टीट्यूशंस से कर रहे हैं, उनके संस्था से कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और देकर सच झूठ कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस को फायदा हो, ये काम वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता जब आवाज उठाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर उनको हरास किया जाता है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि बुरे से बुरे समय में, या हमारे जो भी लोग जब परेशान होते हैं, तब आपकी मदद तो जरूरी है और आप सभी लोग एक होकर हमारे साथ खड़े होंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आज देश की परिस्थिति क्या है? आज देश की 1% आबादी के पास 40% संसाधन है, धन है, पैसा है, और आज हायर एजुकेशन तो गरीबों के लिए सपना बना है। 6 लाख 60 लाख फीस बच्चे, गरीबों के बच्चे कहां से लाएंगे? और हमारे संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपने कहा है कि शिक्षा सबको मिलेगा, सबको देंगे, फ्री एजुकेशन। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट लाया शिक्षा का, फ्री एजुकेशन का, लेकिन आज ये गवर्नमेंट एजुकेशन भी बेच रही है और गरीब के पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल खोले थे, वो भी एक बंद कर रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट लोगों को इसका फायदा हो, गरीब लोग उससे पढ़ने से वंचित हो, ये उनका फैसला है। तो हमको ये सब चीजें बताना है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षण के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, ये हम सबको कुछ करना है। तो इसीलिए मैं आप सभी लॉयर से विनती करूंगा कि इसके बारे में भी आपको ज्यादा सोचना होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को 1 वोट 1 वैल्यू की
अधिकार दिया है। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा के सभी निर्माताओं और कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या ये लोग तो उस वक्त थे नहीं ना? अगर थे भी तो बड़े कमजोर थे, एक दो थे। अगर ये वोटिंग की राइट किसी ने दी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी की ही ताकत है कि ये संविधान से हमको, आपको, सबको ये मिला है। और डॉक्टर अंबेडकर 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा, क्या कहा? फ्रेंचाइज इज ए मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन ए डेमोक्रेसी। फ्रेंचाइज इज ए मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन ए डेमोक्रेसी। कोई भी व्यक्ति जिसे हमारे संविधान के हिसाब से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी लोकल गवर्नमेंट के प्रिजुडिसेस या किसी ऑफिसर की विम पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये उस वक्त आर्टिकल 289 जो ड्राफ्टिंग कमेटी का आर्टिकल, उसी वक्त उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आके, या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल लीडर्स हो, ऐसे लोगों के दबाव में आके अगर आप वोटर्स को वंचित करते हैं वोट से, तो ये अच्छा नहीं। उसी वक्त उन्होंने कहा है। तो जो संविधान सभा में चर्चा हुई, उसके खिलाफ काम आज ये गवर्नमेंट कर रही है और इलेक्शन कमीशन कर रहा है।